हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कल बताया था कि मैं हर रोज़ शाम 8 बजे आप सभी लोगों को डेली हमारे जो बचे हुए कुछ दिन है एग्ज़ाम में, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को हिंदी विषय में एमसीक्यू कराऊंगा जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन है एकांकी, दूसरा नंबर ऑप्शन है कहानी, तीसरा नंबर ऑप्शन है यात्रा स्मरण और चौथा नंबर ऑप्शन है ललित निबंध। तो पहला नंबर प्रश्न का अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो क्या है, एक ललित निबंध है। तो पहला नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है। दूसरा नंबर प्रश्न है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है, जिसमें पहला नंबर ऑप्शन है हमारा गांव का घर, दूसरा नंबर ऑप्शन है उषा, तीसरा नंबर ऑप्शन है साकेत और चौथा नंबर है हार जीत। तो अगर हम बात करेंगे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है तो वो उषा पाठ है। उषा जो है हमारा, इसमें प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो निकलती है, उसकी लालिमा के बारे में जिक्र किया गया है। तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उषा जो है ये सही उत्तर होगा। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे इस पाठ के कवि का, तो उषा पाठ के कवि जो हमारे कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह है। ये याद रखिएगा आप लोग जरूर से कि उषा पाठ के कवि शमशेर बहादुर सिंह है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है, यानी इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि अर्धनारीश्वर जो है यह पाठ क्या है। तो अर्धनारीश्वर पाठ क्या है ये समझना है, जिसमें पहला नंबर ऑप्शन दिया है निबंध, दूसरा नंबर ऑप्शन दिया है कहानी, तीसरा नंबर ऑप्शन दिया है एकांकी और चौथा नंबर ऑप्शन दिया हमारा व्यंग्य। तो अगर बात करेंगे अर्धनारीश्वर पाठ की, तो अर्धनारीश्वर हमारा पाठ क्या है, यह एक निबंध है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये याद रखना है। अब एक बात, इसमें एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि अर्धनारीश्वर हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है और ये पाठ क्या है, तो ये निबंध है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग चौथे नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है हमारा कि प्रगीत और समाज किनकी रचना है। प्रगीत और समाज जो पाठ है वो किसकी रचना है। तो प्रगीत और समाज पाठ किसकी रचना है, तो वो हमारे नामोर सिंह जी की रचना है। ठीक, और प्रगीत और समाज पाठ ये क्या है, तो यह भी एक हमारा निबंध है। यह भी हमारा क्या है, एक निबंध है, ये याद रखना है हमें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि तिरिश के रचनाकार कौन है। जो तिरिश हमारा पाठ है इसके रचनाकार कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला नंबर जे कृष्ण मूर्ति है, दूसरा नंबर ऑप्शन है उदय प्रकाश है, तीसरा नंबर ऑप्शन है मोहन राकेश और चौथा नंबर ऑप्शन है हमारा अज्ञे जी। तो तिरिश पाठ के अगर रचनाकार पूछा जाएगा या तिरिश पाठ के लेखक कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, हमारे उदय प्रकाश हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ये सही हो जाएगा। तो पांचवा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग छठे नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया है कि इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है लेखक का नाम देके और कहा जा रहा है कि बताइए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि केवल पाठ का नाम दे दिया और कहेगा कि लेखक का नाम बताइए, कभी कभार लेखक का नाम दे देता और कहेगा कि पाठ का नाम बताइए। तो यहाँ उस तरीके का प्रश्न है जिसमें दिया है कि पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। तो ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि रोज जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की होगा क्या, नहीं। दूसरा नंबर कह रहा है हमारा सिपाही की मां, तीसरा नंबर है हमारा जूठन और चौथा नंबर है शिक्षा। यानी इसमें चार ऑप्शन दिया जिसमें चार पाठ का नाम है। अब ये चार पाठों में से कौन सा पाठ जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, तो उसका सही जवाब होगा हमारा जूठन। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया और यह उनका क्या है, एक आत्मकथा है।
ये भी आप सभी लोग जरूर याद रखिएगा कि जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है और यह क्या है तो उनके द्वारा लिखा गया यह एक आत्मकथा है, ये भी पूछा जाता है। तो जूठन एक आत्मकथा हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया गया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक है, कौन है? तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन है मोहन राकेश, ठीक, दूसरा नंबर ऑप्शन है मलयज, तीसरा नंबर ऑप्शन है उदय प्रकाश और चौथा नंबर ऑप्शन है अज्ञे। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक कौन होंगे? तो पाठ के लेखक हमारे हैं मलयज, जिनका नाम पूरा नाम है भरत जी श्रीवास्तव। इनका पूरा नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव, ये भी याद रखना है हमें। इनका पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव है, लेकिन पाठ में दिया गया है मलयज दिया है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक मलयज भरत जी श्रीवास्तव हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 8वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? जिसमें पहला नंबर ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा नंबर है सुखदेव, तीसरा नंबर है राजगुरु और चौथा नंबर है हमारा चंद्रशेखर आजाद। तो अगर हम बात करेंगे कि एक लेख और एक पत्र किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना होगी? तो भगत सिंह की रचना है। एक लेख और एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो हमारे भगत सिंह जी के द्वारा, यानी 8वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदानीरा के लेखक हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है 9 नंबर प्रश्न का वो सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बढ़ेंगे 10वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया हमारा कि जे कृष्ण मूर्ति इनमें से कौन सी रचना है, यानी जे कृष्ण मूर्ति जो है उनके द्वारा लिखा गया इनमें से कौन सी रचना है? जिसमें पहला नंबर ऑप्शन है रोज, दूसरा नंबर है हमारा संपूर्ण क्रांति, तीसरा नंबर है बातचीत और चौथा नंबर है शिक्षा। अब यहाँ पूछा गया है कि बताइए कि जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया इनमें से कौन सी रचना है? तो इनमें से जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया रचना हमारा शिक्षा है। शिक्षा जो पाठ है, जो गद्यखंड भाग में जो है 13वां लेसन है, वो हमारे जे कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा लिखा गया एक क्या है? संभाषण है। एक इनके द्वारा लिखा गया संभाषण है। अब संभाषण मतलब होता है कि वार्तालाप या बातचीत करना, यानी यहाँ पर जे कृष्ण मूर्ति जी जो है हमें शिक्षा के महत्व के बारे में और शिक्षा हमें किस प्रकार से ग्रहण करनी चाहिए या शिक्षा प्राप्त करके हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में समझाने का कोशिश किए हैं। तो शिक्षा पाठ उनके द्वारा लिखा गया और ये क्या एक संभाषण है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें बताया गया है कि कड़बक के रचयिता कौन है, यानी कड़बक जो पाठ है हमारा उसके कवि या रचयिता कौन है? जिसमें पहला नंबर ऑप्शन सूरदास हो गए, दूसरा नंबर कबीरदास, तीसरा नंबर जायसी और चौथा नंबर तुलसीदास है। तो अगर पूछा जाएगा कि कड़बक के रचयिता कौन है, तो वो कड़बक के रचयिता कौन होंगे? तो मलिक मोहम्मद जायसी होंगे। इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, लेकिन इनको शॉर्टकट में जो है जायसी जी कहा जाता है, जायसी जी। तो एग्जाम में अगर केवल जायसी लिखा रहे तो इसी को हम लोग को टिक करना है, बाकी इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी होगा, ठीक। तो ये 11वां नंबर प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे हम लोग 12वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दिया गया है साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो यहाँ पे समझना है हमको एक ट्रिक के साथ। यहाँ पे देखेंगे हम लोग इस साहित्य लहरी में ये जो सा शब्द है और इन चारों ऑप्शन में एक जगह स है, तो ये याद रखना है कि अगर साहित्य लहरी पूछे, सुर सरावली पूछे, सुर सागर पूछे, तो सब में क्या आ रहा है? स आ रहा है। और सूरदास के नाम में भी क्या है? स है। तो अगर ऐसे दे एग्जाम में क्वेश्चन, तो वहां हम क्या करेंगे? सुर सागर हो, साहित्य लहरी हो या सुर सरावली हो, तो वहां पे हम सूरदास को मारेंगे। तो हमारा साहित्य लहरी किनकी रचना है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सूरदास जी होंगे। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो सही हो जाएगा। तो ये 12वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग 13वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया कि कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली जो है यह किसकी रचना है? तो कवितावली अगर पूछा जाए, गीतावली पूछे, तो ये सभी किसकी रचना हो जाएगी हमारा? तो ये तुलसीदास की रचना हो जाएगी। कवितावली दे, गीतावली दे, रामचरितमानस दे, ये सभी हमारे तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रचना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इस 13 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन 14वें नंबर की ओर, जिसमें पूछा गया है छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? यानी छत्रसाल जो दशक है, ठीक, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास, दूसरा नंबर ऑप्शन है जायसी, तीसरा नंबर ऑप्शन है भूषण और चौथा नंबर ऑप्शन है नाभादास।
तो अगर पूछा जाएगा कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन होंगे, तो छत्रसाल दशक के रचनाकार हमारे भूषण जी होंगे। ठीक, अब इनके द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है, तो वो चलो कोई बात नहीं,